विपक्ष के दबाव में श्रीलंका ने पीएम ने दिया इस्तीफा। सरकार समर्थक विरोधियों की हिंसा में सांसद समेत 4 की मौत, पूर्व मंत्री का घर जला। राजधानी भोपाल में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन, शासकीय कार्यों की हुई समीक्षा। सीएम शिवराज सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 28 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 199 पर पहुंची। बिजली संकट पर सियासत जारी है। दिग्गी के बयान पर गृह मंत्री मिश्रा का पलटवार, कहा कांग्रेस कार्यकाल में कभी कभार आती थी बिजली। बड़वानी में बारातियों से भरी बस और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 8 घायल। खरगोन से बारात लेकर सिलावत लौट रही थी बस। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। अंबिकापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का गुत्थी सुलझाई है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने उधार दिए पैसे मांगने आई महिला को निर्मम हत्या कर दी। बीते कल दिनांक को डीसी रोड निवासी प्रशांत त्रिपाठी द्वारा थाना आकर सूचित किया गया कि उनके निर्माणाधीन भवन में, जो पिछले 1.5-2 महीना से खाली पड़ा हुआ था, उसमें एक अज्ञात महिला की शव पड़ी हुई है। चूंकि पैर के पास से साड़ी दिख रहा है, इसलिए संभवतः महिला की होगी, ऐसा उनके द्वारा थाना में आके मर्ग इंटीमेशन चेक कराया गया। उनकी सूचना पर थाना में मर्ग इंटीमेशन चेक कर पंचनामा विवेचना में लेकर तत्काल मौके पर जाकर शव को निकलवा कर उसे पंचनामा विवेचना किया गया। पंचनामा के दौरान ये पाया गया कि मृतिका की लाश पूरी सल गल गई थी, जो लगभग 12-15 दिन से ऊपर की लग रही थी। पूरे बदबू आ रही थी, पहचान नहीं हो पा रहा था। तो उसमें उसका टिबिया बोन और पैर में लगे गुदना को सुरक्षित रखा गया था, ताकि उसके परिजन से पहचान कराई जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। 10 और 11 तारीख को सरगुजा प्रवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और कार्यकर्ताओं से, यहाँ के ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। उसमें हर विधानसभा में लगभग 3 जगह, हर ब्लॉक में 1 जगह उतरने का उनका कार्यक्रम है। और सरकार जो योजना बना रही है, उसका ज़मीनी स्तर पे हकीकत जानने के लिए वो आ रहे हैं। चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे हम किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना या गोधन न्याय योजना, जो भी योजना हम लागू कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पे कैसा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू है। लोगों को कितना उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो पेंशन प्रकरण हो, चाहे वो ज़मीन का नामांतरण हो, बंटवारा हो, सभी मुद्दे पर, सभी बिंदु पर समीक्षा भी लोगों से रूबरू होकर वो कर रहे हैं। कोरबा में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को निरंकुश बताते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश के एक मंत्री कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम तो कभी भी भौरा खेलने लगते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग है और उस क्षेत्र में हमारे काम होने चाहिए। हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, वहाँ पर जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए तैयार है, मजबूती से है। और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का परिदृश्य आने वाले 6 महीनों में आपको बदला हुआ दिखाई देगा। शुरुआत हो चुकी है, सरगुजा में कैंप हो रहा है, अन्य जगहों पर कैंप हो रहा है। इसलिए हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, हम जनता की बात को सुन रहे हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय कर रहे हैं।
बड़वानी जिले के जुलवानिया में खरगोन से बारात लेकर सिलावत लौट रही यात्री बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। वहीं मृतक की पहचान सुनील राठौड़ और राजेंद्र तारे के रूप में हुई है। कोरबा में हरदी बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कुछ लोग अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर चोरी कर रहे थे और पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 25 टन कोयला जब्त किया है, जिसकी कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। कांकेर में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी लापता हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करते हुए नाबालिग को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। वहीं पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोरबा में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, दोनों वाहन अंबिकापुर से बिलासपुर मार्ग पर चलेंगे, जिनका नाम हाईवे पेट्रोलिंग 01 और हाईवे पेट्रोलिंग 02 रखा गया है, जिससे सड़क दुर्घटना सहित अन्य घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सूरजपुर में थांगता और एथेलिमा फाइटिंग गेम्स के खिलाड़ी चंदन वसु ने मुख्यमंत्री भूपेश से मुलाकात की। इस दौरान चंदन ने सीएम से समस्या बताई कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में आने जाने और ठहरने का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद सीएम वकील ने मौके पर ही अधिकारियों को 2 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय चिकित्सालय में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य अमले और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अस्पताल परिसर में कई तरह की अनियमितताएं सामने नजर आईं, जहां पदस्थ कई डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के स्थान पर सिर्फ वही दवाई लिखते हैं जिसमें उन्हें भारी कमीशन मिलता है। आज का जो निरीक्षण किया गया है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक शिकायत पे किया गया। शिकायत ये थी कि यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय SCCL के कुछ डॉक्टरों द्वारा कुछ दवाई दुकान में ही वो मेडिसिन उपलब्ध है और उसको भारी मात्रा में लिखी जाती है, जिससे काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है। और बेसिकली ये जितनी दवाइयाँ थी सब ये निम्न गुणवत्ता की थी और उसके जांच के लिए हमारे निरीक्षक दल यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पहुँचकर हमारे औषधि निरीक्षक और पूरी जो राजस्व की टीम है उसके साथ निरीक्षण किया। और निरीक्षण में हम लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर वो जो मेडिसिन की लिस्ट हमें दिया गया था उसमें हम लोगों ने उसका सबसे पहले सैम्पलिंग किया गया। उसमें से 2 प्रोडक्ट थे। 2 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट जो सैम्पलिंग किया गया उसमें मनी इट्रा 200 कैप्सूल और मनी रैबी DSR का सैम्पलिंग किया गया, जिसको हम सैम्पलिंग करके उसको लैब भेजा जाएगा, जिससे गुणवत्ता की जांच की जाएगी। हॉस्पिटल में आज जो शिकायत मिले था कि यहाँ पे ड्रग्स जो PG ड्रग्स हैं और इसमें जेनरिक मेडिसिन न लिखना, इस प्रकार की शिकायतें थी। बट हॉस्पिटल में जब हमने माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जब हम लोग विजिट किया, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम ड्रग की टीम में जब हम लोग विजिट किया तो यहाँ पर नर्सिंग होम एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट और NGT इन सबका वायलेशन मिला है। इसमें इनके OPD IPD जो मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो जो भी ड्रग्स यहाँ पे लो ग्रेड के थे या जो सैम्पलिंग में गए थे वो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है यहाँ के डॉक्टर्स ने, ये अभी अंडर प्रोसेस है। और इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा प्रोटोकॉल का। इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जनरेशन, ये सब चीज़ें एज पर प्रोटोकॉल नॉर्म्स नहीं। पांचसेमल में वन विभाग अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वालों पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है। डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य के नेतृत्व में अवैध लकड़ी ले जाने वाले 5 व्यक्तियों समेत बाइक जब्त की गई है और वन अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की गई है।
मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव राजगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव में टिकट वितरण का क्राइटेरिया घोषित किया। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के साथ बैठकें होंगी और काम की रणनीति बनाई जाएगी। आगे और क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनवाते हैं। समय के अनुकूल जिन चीज़ों को हम लोग करते रहते, चाहे संगठनात्मक कार्य का विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण की भूमिका में, जैसे प्रदेश की और अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं, तो इसी प्रकार से हमारे ज़िले को, जो प्रदेश ज़िले के हमारी जिला पदाधिकारियों के साथ एक छोटा समूह हमारा जो बनता है, जो पूरे संगठन काम को लेकर हमेशा अपने उस दिशा में अपनी भूमिका में रहते हैं, ऐसे ज़िले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी हमने आज दिन भर कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, कल कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, फिर शेष बचे जिलों का फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे सभी जिलों के साथ जो हमारी ज़िले की लीडरशिप है और जो छोटा समूह हमारे ज़िले का है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रमुख नेतृत्व है, वो उनके साथ बैठ कर के सारी चीज़ों को समझना और उसके आधार पर आगामी हमारी जो काम की रणनीति है, खास तौर पर संगठनात्मक काम का सुदृढ़ीकरण, जिस प्रकार से नीचे लोग लगे हैं, और हमारी वो कार्य योजनाएं जिनको हमको नीचे उतारना है। राजधानी भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लगभग 1500 शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त कॉलेजों में कमेटियों का जल्द ही गठन किया जाएगा। साथ ही संविदा वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर व्यापम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। व्यापम घोटाला जो कि आप सभी ने देखा भी, कवर भी किया और बताने का काम भी किया, सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, लगातार ओबीसी और SC/ST के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति से वंचित रखने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई। लगातार जो सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेधावी छात्रों को के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करते हुए पैसों में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, ये लड़ाई उसके खिलाफ। और जो पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय अशासकीय कॉलेज हैं, उनमें कहीं न कहीं NSUI की कार्यकारिणी, NSUI की इकाई को ले जाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, मरीजों को एक ही बिल्डिंग में पीडियाट्रिक और मैटरनिटी की सुविधा मिलेगी। वहीं निरीक्षण के दौरान उनके साथ भोपाल कमिश्नर और GMC डीन मौजूद रहे। भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया सह परिवार सहित अपने शासकीय बंगले में गृह प्रवेश करने पहुंचे थे।
जशपुर के पत्थलगांव नगर पंचायत में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की उर्वशी सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। वहीं जीत के बाद उर्वशी सिंह ने इसका पूरा श्रेय पार्षदों को दिया और कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी से नगर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगी। महसूस तो बहुत अच्छा कर रही हूँ और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। आज 11 पार्षद 12 पार्षदों की जो उम्मीद है मुझसे जुड़ी हुई है, आज पार्षदों की एकता की जीत हुई है और हर वार्ड में काम होने के लिए आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। आज जो पार्षदों ने विश्वास किया है मुझे, मैं इसमें खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और ये पूरे पार्षदों का जीत है। और विधायक साहब भी हमारे हैं और शासन भी हमारा है, तो फंड वगैरह सारे हम मांगेंगे उनसे और काम भी पूरे पार्षद मिलके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और सभी वार्डों में विकास करने की कोशिश करेंगे। ये कटु सत्य है कि भाजपा के पार्षद अधिक होने के बावजूद भी आज पत्थलगांव नगर पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष के चुनाव उर्वशी सिंह कांग्रेस की विजयी हुई, परंतु ये पार्टी से राजनीति से दलगत पार्षदों की एकता का परिचय है। ये न तो भाजपा का चुनाव हुआ न कांग्रेस का चुनाव हुआ, ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पार्षद के एकता का वो दिखाया गया है। भ्रष्ट अध्यक्ष जो थी वो एक तरफा कार्य कर रही थी, जिसके कारण यहाँ के सारे पार्षदों को दरकिनार कर दिया गया था। सभी ने एकजुटता होकर उनको कुर्सी से हटाया। आज उसी एकजुटता के कारण हमने तेज तर्रार पूर्व में अध्यक्ष रही उर्वशी सिंह को पूर्ण बहुमत से निर्विरोध विजयी घोषित कराया। नरसिंहपुर में आम आदमी पार्टी की जिला संयोजक बाबूलाल पटेल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने तालाबों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। दरअसल शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत विभागीय स्तर पर लाखों रुपए की लागत से अनेकों तालाब खोदे गए हैं, जो कि इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में हैं। आम आदमी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम। क्या है कि 10-12 वर्षों में जिले में बड़ी संख्या में तालाब खोदे गए हैं जल संरक्षण जल संवर्धन के उद्देश्य से, और ये कहाँ पर है, कहाँ पर खोदे गए हैं। और कछु तालाब जो हैं पूर्व में से ही लोगों ने अतिक्रमण करके जिसमें फसलें उगाई हुई हैं, तो सरकार की जो योजना है इस पर पतीला फेर दिया है पंचायतों ने और प्रशासन के लोगों ने मिली भगत से, क्योंकि मालूम पड़ा है कि अधिकांश तालाब खुदे ही नहीं हैं, जो कि ना कि मैदान में है और जिनकी राशि आहरण कर दी गई है। और यदि खुदी भी है तो उनमें जल का स्रोत कहाँ पर है, कहाँ से उसमें जल आएगा, जल का भराव कैसा होगा, और ये तो भराव है तभी तालाब कहलाता है, नहीं तो इससे क्या है, सूखे पड़े रहेंगे। जशपुर के पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। दरअसल जिला बनाओ संगठन के बैनर तले जनता ने वर्षों पुरानी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जिला बनाने की मांग की है। पृथ्वीपुर में राज्य संरक्षित स्मारकों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसकी गाइडलाइन एसोसिएशन ने जमकर विरोध किया है और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद गोटिया को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं 7 दिन में मांग को नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहना है कि ये टिकट में जो पैसे बढ़ाए हैं इन लोगों ने, ये गलत बढ़ाए हैं। इससे आम आदमी को जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी होगी। किसी का बजट कम है उसको भी दिक्कत होगी इसमें, और इन लोगों को ये पैसा कम करना चाहिए। ये जो बढ़ाया है इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है। ये टिकट लिया आपने, घूमने आए हैं, क्या कहना है आपका? ये टिकट महंगा? हम लोगों ने 10 रुपए में पूरा टूर करा था, यहाँ का ओरछा का पूरा टूर घुमा था यहाँ पे, और अब ये 100 रुपए ले रहे हैं एक बंदे के, तो 200 रुपए में 2 बंदे हैं, तो ऐसे कैसे घूम सकते हैं? शासन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इस चीज पे, ये तो गलत चीज है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या किया है आपने? पूरा ओरछा घूमेंगे कि नहीं? फिलहाल तो हमने एक ही जगह की ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है। 100 रुपए की टिकट बनवाई है हमने 2 जने की, बहुत महंगा कर दिया है। क्या कहना है आपका? ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है, नहीं, ये जो डिसीजन जिन्होंने भी लिया ये बहुत ही खराब डिसीजन ओरछा के लिए है। और टूरिज्म जैसे कोविड के टाइम से ही बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल टूरिज्म नहीं चल रहा है। अब अगर टूरिज्म स्टार्ट भी होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा,
और ये डिसीजन इस समय जो लिया गया है ये ओरछा के टूरिज्म के लिए बहुत ही खराब डिसीजन है। तो हम सारे गाइड मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही शर्मनाक निर्णय है। एक तरफ भारत सरकार जहां 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीज़ा की सुविधा दे रही है, यहाँ दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन और उसके स्थानीय मॉन्यूमेंटों पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है। जो 250 रुपये से 2200 रुपये 2000 रुपये बढ़ाया गया है, ये पूरी तरह अनुचित है और कोरोना काल के बाद ये निर्णय बहुत ही शर्मनाक निर्णय रहा है। हम गाइडों को इसके मरहम लगाने की जगह ये हमारे गाँव को और हरा करने की बात है और मैं गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इसका पूरी तरह विरोध करता हूं और पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी को इसका 7 दिन का हम समय देते हैं। उसके बाद ओरछा का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक पर्यटन व्यवसायी इसका पूरी तरह से खुलकर विरोध करेगा। तो मेरा गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते विभाग से निवेदन है कि 7 दिन के भीतर इस टिकट शुल्क को कम से कम करके फिर से निर्धारित किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।